ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तीसरा पैगाम तेज़ी के साथ आ रहा है, आप लोग दिल से सुन रहे हैं और उम्मीद है कि ये तीसरा पैगाम भी अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। इत्तिहाद के साथ रहना है, इत्तिफाक के साथ रहना है, मेल मोहब्बत से रहना है, झगड़ा लड़ाई छोड़ देना है। देखिएगा आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। मरवाड़ी को तरक्की क्यों है पता है आपको? गुज्जर को तरक्की क्यों है? महता को तरक्की क्यों है? उनका मामला, उनका झगड़ा घर से बाहर अदालत में जाता ही नहीं है। अदालत में उनका झगड़ा जाता नहीं है, उनका झगड़ा घर में हल हो जाता है। इसलिए मरवाड़ी को तरक्की है। कोई नीचे गिर रहा है उसको सब मिल करके उठाते हैं, और हमारे यहाँ मामला क्या हो रहा है, कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे उतारते कि बेटा तुम मुझसे ऊपर जाना चाहते हो, हम कभी तरक्की तुम्हारी होने नहीं देंगे। मुसलमानों को तरक्की नहीं है क्योंकि ये टांग खींच रही है। मुसलमान कौम एक दूसरे की टांग खींच रही है, गैर को तरक्की है। ये नमूना मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इधर तवज्जो दीजिए, उधर तवज्जो मत दीजिए। जलसा आपका तेज़ी से निकल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा जलसा कैसे ख़त्म हो गया। 1/3 आपका जलसा निकल चुका है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहते हैं, ये हमारा इलाका है, वो तुम्हारा इलाका है। मुसलमानों का बंटवारा हो रहा है, पहला बंटवारा। ये मेरा इलाका है, वो तेरा इलाका है, वो तेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। मुसलमानों का पहला बंटवारा। वो तेरा ख़ानदान है, ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरा ख़ानदान है, वो तेरा ख़ानदान है। मुसलमानों का दूसरा बंटवारा। तो वो तेरा मसलक है, ये मेरा मसलक है, वो तेरा मज़हब है, ये मेरा मज़हब है। मुसलमानों का तीसरा बंटवारा। अल्लाह के रसूल ने देखिए बंटवारे को कैसे ख़त्म किया कि लोगो तुम मुसलमान हो, तुम्हारी नमाज हर एक के पीछे हो जाती है। सल्लू खल्फ कुल्ली बिर्रि व फाजिर, हर एक के पीछे तुम्हारी नमाज हो जाती है, उसका अमल उसके साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। हमारे नबी को हमने बंटवारे से बचाया कि हम मसलक में बट न जाएं। कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई सलफ़ी, कोई हनफ़ी, कोई शिया, कोई सुन्नी, सब एक, सबको एक करने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हर एक के पीछे नमाज़ पढ़ो। वो अगर बुरा होगा तो उसका अमल उसके साथ, अगर वो अच्छा है तो उसका सवाब तुम्हारे साथ। अल्लाह के रसूल ने बंटवारा होने से मुसलमानों को बचाया। दूसरा बंटवारा देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं ये हमारा ख़ानदान, वो तुम्हारा ख़ानदान, वो तुम्हारा ख़ानदान, ये हमारा ख़ानदान। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हर ख़ानदान में हर मुसलमान का निकाह हो सकता है। हर ख़ानदान में हर मुसलमान का निकाह हो सकता है। मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? जब दोनों तरफ के ज़िम्मेदार तैयार हैं कि लड़का पसंद आ गया लड़की वाले को, लड़की पसंद आ गई लड़का वाले को, तो ख़ानदान को नहीं देखा जाएगा, दीनदारी को देखा जाएगा। ख़ानदान में निकाह को जायज़ कहा अल्लाह के रसूल ने, ख़ानदान के झगड़े को ख़त्म किया। दूसरी बात, वो तुम्हारा इलाका है, ये हमारा इलाका है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम सब के सब एक माँ बाप की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। ये तुम्हारा इलाका, वो तुम्हारा इलाका। इस बंटवारे से भी अल्लाह के रसूल ने बचाया। अब मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ। सद्दाम हुसैन की लड़ाई हो रही है कुवैत से, और कुवैत की लड़ाई हो रही है इराक़ से। किस बुनियाद पर हो रही है? मसलक की बुनियाद पर है। सद्दाम हुसैन का मसलक है सुन्नी और कुवैत का मसलक है शिया। शिया सुन्नी का झगड़ा हो रहा। तो क्या हुआ? कुवैत भी तबाह हो गया, इराक़ भी तबाह हो गया, दोनों तबाह हो गया। झगड़े में दोनों तरफ के लोग बर्बाद होते। अब देखिए खिलाफत उस्मानिया चलती थी, इतनी बड़ी खिलाफत चलती थी, एक ही खलीफा होता था और एक सारे मुसलमान एक खलीफा के झंडे के नीचे होते थे। लेकिन क्या हुआ? झगड़ा हो गया, खिलाफत का बंटवारा हो गया, 52 मुल्कों में खिलाफत बढ़ गई। नतीजा ये हुआ, न ये उसकी मदद कर पा रहा है, न वो इसकी मदद कर पा रहा है। ख़ानदान के नाम पर बंटवारे का ये इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ। मुसलमानों को बांटने वाले एक हदीस बहुत ज़्यादा नकल करते हैं। वो क्या कहते हैं कि बनु इसराइल के 72 फ़िरके हुए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमारी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे।
एक ही फ़िरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे। देखिए इस हदीस का दो मतलब है। 72 फ़िरके जो जन्नत में जाएंगे वो भी मुसलमान हैं, 72 फ़िरके जो जहन्नम में जाएंगे वो भी मुसलमान हैं, इस्लाम से खारिज नहीं है और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं जाएंगे, सज़ा काटने के बाद दोबारा जन्नत में दाखिल होंगे। देखिए बांटने वाले ने कैसे बांटा, कहा कि एक ही फ़िरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब फ़िरके जहन्नम में जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, वो इस्लाम से खारिज फ़िरका नहीं है। 72 फ़िरके हो गए लेकिन इस्लाम से खारिज नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं जाएंगे, सज़ा काटने के बाद अल्लाह के फ़ज़ल पर, नबी की शफ़ाअत पर दोबारा जन्नत में दाखिल। इंशाअल्लाह बंटवारा नहीं होगा, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह मिल करके रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। छोड़ के पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। तीसरा पैगाम भी तेज़ी के साथ निकल गया, आप लोग ताज़ा दम हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मुहर्रम का महीना है, अगस्त का महीना है, दोनों हवाले से मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, बुराई से दूर रहिए और भलाई से करीब हो जाइए। बुराई को ख़त्म कीजिए और नेकी को अंजाम दीजिए। बहुत खूबसूरत मुताला तेज़ी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। बुराई से दूर रहना है और नेकी करनी है। कैसे आप नेकी करेंगे, बुराई से कैसे दूर रहेंगे, ये मैं तरीका आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान खजूर की तरह है, खजूर का पत्ता कभी नहीं झड़ता। आप देखेंगे सारा पत्ता झड़ जाता है, हर दरख्त का पत्ता झड़ जाता है, लेकिन खजूर का पत्ता कभी झड़ता नहीं। खजूर का पत्ता हमेशा हरा रहता है और जो पत्ता हरा रहता है वो तस्बीह में रहता है। मतलब क्या हुआ, खजूर का पत्ता हर वक्त अल्लाह की याद में रहता है। तो मुसलमान हर वक्त अल्लाह की याद में रहने वाला है, सोते भी, जागते भी, उठते भी और बैठते भी। इसलिए मुसलमान खजूर की तरह है। मुसलमान खजूर की तरह है, खजूर खा कर के भूख भी मिट जाती है, मुंह का मज़ा भी मिलता है। खजूर के पत्ते से चटाई बनती है, ये अलग फ़ायदा है। खजूर की लकड़ी का सुतून बनता है, ये अलग फ़ायदा है। खजूर के फल से अलग फ़ायदा, खजूर के पत्ते से अलग फ़ायदा, खजूर की लकड़ी से अलग फ़ायदा, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाता है खजूर का दरख्त। मुसलमान दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पैदा हुआ है, नुकसान देने के लिए पैदा नहीं हुआ। दूसरी बात याद रखिए, गुनाह छोड़ना आसान है। आप कहते हैं गुनाह नहीं छूटता है, शराब पीने की आदत हो गई नहीं छूटती है। मैं बता रहा हूँ कैसे छूट जाएगी, बिल्कुल आसान है। आप ये सोचिए कि हमको खुदा देख रहा है, खुदा हमको देख रहा है, आपका गुनाह छूट जाएगा। दूसरी बात, जब शराब पीने का इरादा हो और चोरी का इरादा हो तो आप देखिए कि दिल धड़क रहा है कि नहीं रहा। दिल की आवाज़ को सुन लीजिए, गुनाह आपका छूट जाएगा। आप अगर शराब पी रहे हैं तो सोचिए कि समाज इसको पसंद करता है कि नहीं करता है। अगर आप ये समझ लेते हैं कि समाज इसको पसंद नहीं करता तो शराब आपसे छूट जाएगी। याद रखिए, आपने शराब पी लिया, उल्टा सीधा काम आपने किया और पुलिस को खबर हो गई, थाने को खबर हो गई, आपको सज़ा मिलेगी। कानून का हाथ लंबा होता है, ये ख्याल आपके दिल में आ जाए तो गुनाह छूट जाए। नेकी आप कैसे करेंगे मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कोई यतीम बच्चा है, उसको अपने घर में रख कर के पालिए, ये उसके साथ नेकी है। उसको मदरसे में दाखिल कर दीजिए, यह उसके साथ नेकी है। उसको रोज़गार दीजिए, उसको स्कीम में शामिल कर लीजिए, ये उसके साथ भलाई है। नेकी करना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नेकी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपके यहाँ मज़दूर आता है काम करने के लिए, आपके यहाँ नौकर चाकर है, आप नेकी करना चाहते हैं, मैं नेकी बता रहा हूँ। आप उसको अपना भाई समझिए। जो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, जो आपके यहाँ मज़दूरी कर रहा है,
उसको आप अपना भाई समझिए। जो खुद खाते हैं वो उसको खिलाइए, उसको ताकत से ज़्यादा काम मत दीजिए। अगर ताकत से ज़्यादा आपने काम दिया है तो उसका हाथ बटाइए। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई नेकी नहीं है। बुराई से बच जाइए, नेकी करने वाले बन जाइए। अल्लाह ताला अपनी जन्नत को आपके कदमों में डाल देगा। नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। रख जहाँ में नेक कामों पर अमल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। है बुराई जहर का ले नाग का, है बुराई एक तो दाग का। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का। है बुराई एक तो दाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल। तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।